में कितनी बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं, लालू नीतीश से छुटकारा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। और ये सोच रखने वाले लोग पिछले 25-30 बरस से जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, विकल्प के अभाव में जो उनकी मजबूरी थी, पहली बार उनको जनसुराज के तौर पर एक सशक्त ईमानदार विकल्प एक रास्ता जो व्यक्ति चला रहे हैं नीतीश कुमार, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और ऐसी स्थिति में नहीं है जब वो स्वयं से निर्णय ले पाए। तो स्वाभाविक तौर पर उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ नफ़ा नुकसान के हिसाब से सरकारी निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो टेंडर हो, तबादला हो, नियुक्ति हो। हर जगह जब परिवार का मुखिया, जब राज्य का मुखिया ही अचेतन अवस्था में है तो अगल बगल के लोग तो लूट मचाएंगे ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। कल मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी आए थे और जो भीड़ देखकर लग रहा था कि मोहद्दीनगर में इस बार जो चुनाव होगा त्रिकोणीय हो सकता है। उसके बाद मोहद्दीनगर में आने के बाद मोहद्दीनगर के ही मोहनपुर प्रखंड के बघरा पंचायत में राहुल कुमार सिंह जी के आवास पर भी आए, जहां पर उन्होंने रात का भोजन भी किया। उसके बाद पत्रकारों से कुछ बातचीत हुई तो क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर जी ने, जो सवाल हमारे हुए कि जो आनन फानन में कल नीतीश कुमार जी ने जो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, उसको 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है। इस पर भी उन्होंने सवाल जो उठाया गया पत्रकारों के द्वारा जवाब दिया क्या कि हमारी तो यह मांग लंबे समय से थी कि जो 400 में तो कोई गुजारा नहीं होता। उस पर भी उन्होंने बात रखी। हम वह वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या मोहद्दीनगर में इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है? खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो चुनाव बिहार की होती है वह जातीय समीकरण के आधार पर होता है और मोहद्दीनगर के दो स्थानीय नेता जो टिकट के रेस में आगे बढ़ रहे हैं वह राजपूत समुदाय से आते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता दें कि यहाँ की चुनाव जो होती है जाति पर होती है। और प्रशांत किशोर जी खुद भूमिहार समाज से आते हैं, यानी कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जातियों के अलावा इनके बाद से जो प्रभावित होते हैं वह लोग कितना इन पर वोट करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि यह जो चुनाव होने जा रहा है वह त्रिकोणीय चुनाव होगा यहाँ पर, और बीजेपी का और आरजेडी का दोनों को यहाँ पर कांटे की लड़ाई, तीनों में कांटे की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए हम वह वीडियो आपको दिखाए जाते हैं, क्या कुछ कहें प्रशांत किशोर जी ने जब हमारा सवाल हो। नीचे करो, बस पीछे कुर्सी। सर, आज मोहद्दीनगर में बिहार बदलाव रैली था, क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि जो पिछले 20 दिनों से बिहार में जनसुराज के बैनर के तहत बिहार बदलाव को लेकर जनता को जगाने समझाने का जो अभियान शुरू हुआ है, ये आपको दिख रहा है कि जितनी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं। जनसुराज के लोग, संगठन के लोग, विपक्षी पक्ष विपक्ष सब हतप्रभ है कि आखिर इतने लोग आ कहाँ से रहे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो संख्या है लोगों की, जो भीड़ है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, वो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। वो ये दिखाता है कि बिहार में कितनी बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं, लालू नीतीश से छुटकारा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। और ये सोच रखने वाले लोग पिछले 25-30 बरस से जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, विकल्प के अभाव में जो उनकी मजबूरी थी, पहली बार उनको जनसुराज के तौर पर एक सशक्त ईमानदार विकल्प एक रास्ता दिख रहा है। अब आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये वो रास्ता है जिससे उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उनकी गरीबी दूर हो सकती है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। आज बिहार सरकार 1100 रुपया पेंशन देने का ऐलान किया है सर। बहुत अच्छी बात है।
आपको ध्यान दिला दूं कि पिछले 10-12 बरस से जब से ये योजना शुरू हुई है, बिहार सरकार ने 400 रुपये से 1 रुपया भी पेंशन नहीं बढ़ाया है। पिछले 2-2.5 बरस से गांव-गांव जाकर सबसे पहले जनसुराज के साथियों ने, हमने सब ने ये आवाज़ उठाई जब हम लोगों ने गांव में वृद्ध लोगों की दुर्दशा देखी कि भाई 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है, हर हालत में इसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसको बढ़ाकर कम से कम 2000 करना चाहिए। आज सरकार ने उसको 1100 रुपये किया है, वोट की लालच में ही किया हो, लेकिन इसका स्वागत है। कम से कम लाखों लोगों के जीवन में थोड़ी सुविधा, बहुत थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ी सुविधा तो ज़रूर हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति इसी का नाम है, आप विधायक बनिए न बनिए, सरकार में रहिए विपक्ष में रहिए, लेकिन अगर आप जनता की आवाज़ बनते हैं, जनसुराज ने 2 साल ये बात उठाई और आज लाखों लोगों को महीने का 500 या 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, ये राजनीति की ताकत होनी चाहिए और ये आपको दिख रहा है। बिहार में दामाद आयोग की बहुत चर्चा है सर। इन बातों पर बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ। धन्यवाद सर। ये फ्रिवलस बात है कि किसका दामाद बना, किसका बेटा बना। मूल बात ये है कि जो बिहार को जो व्यक्ति चला रहे हैं नीतीश कुमार, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और ऐसी स्थिति में नहीं है जब वो स्वयं से निर्णय ले पाए, तो स्वाभाविक तौर पर उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ नफ़ा नुकसान के हिसाब से सरकारी निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो टेंडर हो, तबादला हो, नियुक्ति हो। हर जगह जब परिवार का मुखिया, जब राज्य का मुखिया ही अचेतन अवस्था में है तो अगल बगल के लोग तो लूट मचाएंगे ही।